हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 में अभी एग्जाम चल रहे हैं। देखिए, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि 14 को 15 को एग्जाम नहीं है, तो हमें भी पता है 14-15 को एग्जाम एसएससी नहीं कराती है, शनिवार को और रविवार को एग्जाम नहीं कराती है। फिर भी हमने 14 को क्वेश्चन डाले हैं मैथ के। ये कैसे हैं? तो देखिए, जो आपके 10 जनवरी को, 11 जनवरी को और 12 जनवरी को, 13 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है, उसमें पूछे गए क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको 14 तारीख को। ठीक है, यदि हम वहाँ पे थंबनेल ना लगाएं कि 14 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, तो हमारी जो वीडियो होती है वो सर्चिंग में नहीं जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका लोगो जो होता है, या वो कह सकते हो, या थंबनेल होता है, उसको हम 14 तारीख को दर्शा के पिछले मतलब जो पिछले यहाँ पर आपके शिफ्टों में क्वेश्चन आए, वो यहाँ पर हम लोग अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 14 तारीख को एग्जाम नहीं है तो क्वेश्चन नहीं डालेंगे। ठीक है, आज भी देखो हम 15 क्वेश्चन, यहाँ पे 22 क्वेश्चन हम स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं व्हाट्सएप पे। मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, किस किस स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजे हैं, जो कि मैं 15 तारीख को भी डाल रहा हूँ। ये 22 क्वेश्चन है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको पता लगेगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है। मेरा पेपर जो था वो 11 जनवरी को था, 11 जनवरी को था 4th शिफ्ट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि आपको वक्रपृष्ठ दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है। तो देखिए, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h). ठीक है, यही होता है। और ये दे रखा है आपको कितना? 176 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, हम ऊंचाई भी दे रखी है बेलन की। तो यहाँ पर देखिए, 2π का मान कितना होता है? 22/7 होता है। ठीक है, त्रिज्या हम निकाल लेंगे यहाँ से। ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 176। अब यहाँ पे काट दीजिए तो ये कटेगा आपका 11 दूनी 22 और 11 एकम कितना? 11 एकम 11, 11 66। और यहाँ पे काटो 4 को 16, और यहाँ से कट जाएगा कितना? 2 से काट दीजिए यहाँ पे, 2 दूनी 4 और 2 7 14, 7 से 7 कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या निकल के आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या याद करना है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखिए, बेलन बनता है आपका इस प्रकार से। बेलन बनता है किस प्रकार से? बेलन बनता है इस प्रकार से आपका बेलन बनता है। ठीक है, ये आपका क्या है? बेलन है। अब क्या पूछ रहा है? आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए, बेलन का आधार क्या होता है? ये जो वृत्त बना हुआ है ये होता है बेलन का आधार। तो यहाँ पर होगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बेलन का क्षेत्रफल मत लगा निकाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पाई का मान 22/7 होता है। त्रिज्या निकली हमारी 2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 2 2। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका? 88/7। और यही आपको ऑप्शन में दे रखा था, 88/7 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी दुकानदार में एक बैग का अंकित मूल्य कितना है? 350 रुपये। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 10% है, तो बैग के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। देखिए, यहाँ पर क्या है, आपको एमआरपी दे रखा है और क्या है? 10% छूट। 10% छूट देंगे तो क्या हो जाएगा? 90/100। देखिए, यदि अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है तो ये हो जाएगा आपका एमआरपी। ठीक है, 100, और ऊपर हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए, आपको एमआरपी दे रखा है, इसको काट सकते हो आप। 0 से 0 कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9/10। थोड़ा सा हल्का कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, एमआरपी आपका कितना है? 350 दे रखा है, और हमारा कितना यहाँ पर? 10 है। 10% करेगा 350 को। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हम 9 से गुणा कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 9×45 4, 27 4 31। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना? 315। ये होगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका मासा से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 3 संख्या दे रखी हैं, 328, 451 और 697। इनका लेना है आपको मासा, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ लेने का 2 ट्रिक होती हैं। एक तो आप अंतर देख कर निकाल सकते हो, या फिर दूसरा ट्रिक क्या होता है? 328 का भाग लगा दीजिए 451 में। ठीक है, तो आपका निकल के आ जाएगा मासा। तो यहाँ पर देखिए, भाग लगाओगे या फिर इससे अंतर लगा लीजिए। तो अंतर कितने का है? अंतर देखोगे 451 में से आप 328 घटा दोगे तो यहाँ से निकलेगा आपका 3, और यहाँ पर 2 और 1, तो 123 निकला है यहाँ पर। क्या अंतर इन दोनों का? क्या 123 से ये दोनों संख्या डिविजिबल हो जाएंगी? सॉरी, तीनों संख्या डिविजिबल हो जाएंगी। 328, 451, 697 पूरी बात हो जाएंगी? नहीं होगी। तो इसको लिख सकते हो आप क्या, कितना लिख सकते हो? 3 3 × 41। अब क्या 41 से 3 संख्या कट जाएंगी?
हाँ कट जाएंगी तो 41 हो जाएगा आपका मासा, SCF हो जाएगा आपका 41। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और उसी समय पाइप बी को सी के साथ खोल दिया जाता है, तो टैंक को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए पाइप जो है वो किसी टैंक को 10 घंटे में भर रहा है और बी जो है वो 15 घंटे में भर रहा है, सी जो है वो 18 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10, 15 और 18 के लीजिए लासा, लासा कितना आएगा आपका 18 पंचे 90, 90 आएगा आपका लासा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इफिशियंसी निकाल लीजिए, क्षमता निकाल लीजिए। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। देखिए ए पाइप जो है किसी टैंक को 10 घंटे में भर रहा है, काम कितना है 90 यूनिट, तो कितनी हो जाएगा 9 बार। तो यहाँ से ए का ऐसी 15 छक्का 90 और 18 पंचे 90, ये तीनों का यहाँ पर क्षमता निकल के आ गई। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आया कह रहा है कि ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, तो यहाँ पर देखिए ए और सी का एफिशिएंसी कितना हो रहा है 9 6 15, 5 घंटे के लिए खोला गया है तो इन्होंने 5 घंटे में कितना भर दिया 75 भर दिया। भरना कितना था 90 भरना था, क्योंकि जो टैंक की क्षमता कितनी है 90 है, भर गया कितना 75। अब यहाँ आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया जाता है, उसी समय पाइप बी को सी के साथ खोल दिया जाता है, तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो ए को बंद कर दिया, अब बचे कौन से बी और सी। ठीक है, ये चालू रहेंगे तो ये कितना हो रहा है 6 5 11। ठीक है, जो कि अब बी और सी पाइप शेष जो बचा हुआ है वो बी और सी भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए 75 भर चुके हैं पहले ए और बी मिलकर। ठीक है, भरना कितना था 90, 90 में से 75 घटा दोगे कितना बचेगा 15 बचेगा, जो कि अब कौन भरेगा बी और सी भरेंगे। ठीक है, तो बी और सी कितना है इफिशियंसी 11 है, तो 11 से भाग लगा देंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप क्या 11 कम 11 एक सही 4/11 घंटे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 157.50 में बेचने पर रवि को 12.5% का लाभ होता है। यदि वह इसे 147 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है 12.5% का लाभ होता है, तो जैसे कि 12.5 क्या लिख सकते हो आप 12.5 को लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 0 काट दोगे, ये कटेगा आपका 1/8। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है लाभ हो रहा है, लाभ होगा तो ये जोड़ दोगे आप 8 में 1 को और ऊपर लिख दोगे तो ये हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो नीचे होता है ये होता है आपका सीपी यानी क्रय मूल्य और ऊपर होता है आपका एसपी यानी विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर 157.50 और हमारा कितना है 9, तो 9 प्रेजेंट करेगा 157.50 को। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर आपका डबल 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और यहाँ पे काटो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और यहाँ पे 5 एकम 5 5 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9 से भी काट सकते हो, 9 से काटो तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो जाएगा, बचा कितना 4, 9 पना 45। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 बचा था, 2 से काटोगे 4 और 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर 35 में तो सीपी निकल के आ जाए कितना 5 को 20, 2 12, 12 2 कितना 14। ठीक है, ये आपका निकल गया सीपी। फिर यहाँ पर कह रहा है इसे 147 रुपये में बेचता है, तो आपका एसपी कितना दे रखा है 147। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का देखिए अंतर कितने का है 7 का अंतर है। हम गणना किस पे करते हैं हमेशा सीपी पे करते हैं, तो यहाँ पर 140 परसेंट में लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से काटोगे 7 दूनी 14 और यहाँ से काटोगे 5, तो 5% आया है। अब लाभ हुआ प्रॉफिट हुआ कैसे पता करें, तो देखिए कोई चीज़ हमने 140 रुपये में खरीदी और बेच कितने में दिया 147 में दिया, तो यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 5% का लाभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 9,261 है। इसी धनराशि पर समान दर से 3/4 वर्षों में साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको अमाउंट दे रखा है कितना 9,261। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे प्रिंसिपल, क्या निकाल लोगे मूलधन 1 प्लस रेट परसेंट कितना है 5 है। ठीक है, टाइम यहाँ पर कह रहा है 3 वर्षों का, तो 3 यहाँ पर ये फॉर्मूला तो सभी ने पढ़ाई होगा, तो यहाँ से देखिए काटोगे 20 हो जाएगा और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 21/20, तो यहाँ पर देखिए
ये हो जाएगा 9261 पी, और यहाँ पे हो जाएगा 21/20, और यहाँ पे पावर कितना था, 3 था, क्योंकि यहाँ पे 3 साल कहा गया था। अब यहाँ से देखिए 21 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 21 का क्यू कितना होता है, 9261 होता है, और यहाँ पे 20 का क्यू कितना होता है, 8000। तो प्रिंसिपल बराबर निकल आएगा आपका 8000। ठीक है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रिंसिपल निकल के आ गया, तो यहाँ पर क्या रहा है कि इसी धनराशि पर धनराशि कितनी निकल के आई, 8000। तो यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज। 8000 धनराशि आ गई। अब यहाँ पर कह रहे हैं समान दर, दर कितनी थी पहले, 5 थी, 5 से मल्टीप्लाई, कितना, 5 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर कह रहा है 3/4 वर्षों में, तो इसको क्या लिख सकते हो, 15/4 लिख सकते हो। और आपका फॉर्मूला में नीचे 100 होता ही है पहले से, तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से देखिए, यहाँ से काटोगे, ये कटेगा आपका 20 बार में। ठीक है, और गुणा कर दोगे तो ये जाएगा 5 दूनी 10, 100, 1500। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा कितना, 1500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राधा अपनी आय से 28% की बचत करती है। यदि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है और बचत में 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए राधा की आय हमने मानी 100 है, आय मानी इनकम क्या है, 100 है। आदि उसने 28% बचत करती है, 28% की उसने बचत की है, तो खर्च कितना किया होगा, 100 में से 28 घटा दीजिए, तो आपका खर्च निकल के आ जाएगा। खर्च को ही बोलते हैं हम लोग व्यय, क्या बोलते हैं, खर्च को ही व्यय कहते हैं। ठीक है, घटा दीजिए, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7, तो 72% उसने क्या किया होगा, खर्च किया होगा, यदि वो 28% बचा रही है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो व्यय कितना है, 72। 72 में हम 25% की वृद्धि कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 निकाल लेते हैं यहाँ पर बगल में। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 5/4, और 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 3 8 चौको 32, और यहाँ पे हो जाएगा 18 पंचे 90। तो यहाँ पे नया खर्च कितना निकला, 90 निकला। फिर यहाँ पे कह रहा है यदि उसकी बचत में 30% की वृद्धि की जाती है, तो बचत कितनी है, 28 है। 28 पे यदि हम 30% की वृद्धि करेंगे, तो यहाँ पर 0 से 0, अब यहाँ पे दशमलव में आएगा, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2, और यहाँ पर 6 2 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 28। ठीक है, क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 4 8 दूनी 16, 1 3, तो ये निकला है आपका कितना, 36.4 निकला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका ये बचत और खर्च मिलकर क्या मिल रहा था, आपकी इनकम बन रही थी 100। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों खर्च और बचत का अनुपात मिलकर क्या बन रहा होगा, 100 बन रहा होगा। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा, 6 12.4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है उसकी आय में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो देखिए पहले यहाँ पर 100 था, अब कितना हो गया, 126.4, तो कितने की वृद्धि हुई, 26.4 की % की वृद्धि हो गई। यही होगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन जो होता है क्या होता है, तीनों भुजा दे रखी है आपको, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही तो फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पे 5 × 16 × 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1600। और यहाँ पर देखिए जो आपको दे रखा है, ये किस में दे रखा है, आपका दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो ये देखिए आप इस पे अंडर रूट कर दीजिए, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, और यही होगा आपका घनाभ का आयतन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा था, जबकि यहाँ पर देना चाहिए था किसमें, सेंटीमीटर में, तो इसका हमने वर्क कर दिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्थान ए से बी तक 90 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से जाती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आती है। यदि कुल समय 14 2/3 घंटा समय लेती है, तो स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है स्पीड 1 × स्पीड 2। ठीक है, और यहाँ पर स्पीड 1 डिफरेंशियल स्पीड 2, टोटल टाइम यहाँ पर होता है फॉर्मूला ये। ठीक है, जब आपको किसी भी दो बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है, ये होता है टोटल टाइम। तो यहाँ पर देखिए पहली स्पीड कितनी है, 90 है, दूसरी स्पीड कितनी है, 75 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 15 का अंतर है। टोटल टाइम कितना है, देखिए 42 सही 2/3 को क्या लिख सकते हो,
44/3 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए काटोगे, ये कटेगा आपका 15 15 75 और यहाँ से काटोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब यहाँ पे गुणा कर दोगे आपस में तो ये हो जाएगा 5 30, कितना 5 15 6600, ये होगा आपका 6600 किलोमीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 980 रुपये की धनराशि को ए और बी और सी को इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए को बी के हिस्से का 3/7 और सी को ए के हिस्से का 75% मिला है, तो सी को हिस्सा ज्ञात करना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए को बी के हिस्से का कितना मिला है, 3/7, यानी 7 यदि इसको मिला है बी को तो 3 मिला है ए को। अब यहाँ पर कह रहा है सी को ए के हिस्से का 75% मिला है, सी को जो मिला है वो ए का कितना 75% मिला है। तो यहाँ पर देखिए 3 का यदि हम 75% निकालेंगे, ठीक है, तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका 3 और 4, 3 को 9, तो 9/4 निकलेगा सी का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका हर लगा हुआ 4, तो आप इस प्रकार से अनुपात में कर लीजिए और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 4 तिया 12 और 7 को 28 और यहाँ पर 9 बचेगा। ये तीनों का यहाँ पर क्या अनुपात निकल के आ गया, इस अनुपात में राशि को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों का देखिए अनुपातों का योग कितना होगा, 49 होगा और 49 प्रेजेंट करेगा कितने को, 980 को प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से काटोगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। अब क्या पूछा है, सी का हिस्सा कितना क्या करना है, तो सी का कितना 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा 180 रुपये, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रीमा ने 10.5 के लाभ पर एक सूट बेचा, यदि उसने इसे 70 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ प्राप्त होता। सूट का प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10.5 लाभ, ठीक, और यहाँ पर क्या है 14% लाभ। यहाँ पर हो रहा है आपको 10.5 का लाभ हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है 14% का लाभ हो रहा है। देखिए जब भी आपसे ऐसा कहे कि अधिक में बेचा जाए, कम में बेचा जाए, या वृद्धि हो या कमी हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक पर आपको लाभ हो रहा है इसमें और इसमें भी लाभ हो रहा है। यदि लाभ और लाभ हो तो घटा दीजिएगा आपस में, यदि लाभ और हानि हो तो जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे घटाओगे कितना मिलेगा, 3.5% मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ओर क्या हो रहा है, लाभ और लाभ हो रहा है। कितना अधिक मिल रहा है, 70 अधिक मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए ऐसा कीजिएगा, परसेंट को हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा और यहाँ पर 1 दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 1 जीरो और आ जाएगा। यहाँ से काटोगे 65 दूनी 70, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2000। लेकिन ये आपका आंसर नहीं आया क्योंकि यहाँ पर पूछा है सूट का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर जो निकला है ये आपका निकला है सीपी, सीपी निकला है, ये आपका निकला है सीपी, निकला है 2000 रुपये। ठीक है, अब 2000 रुपये हमें प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकालना है। तो प्रारंभिक में लाभ कितना हुआ था, 10.5 का हुआ था। ठीक है, तो 10.5 का लाभ हुआ था, इसको लिख सकते हो क्या, 10.5 को यहाँ से हटाओगे 0। ठीक है, अब ये लाभ हुआ है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो और लगा दोगे 105, कितना 105 है, लाभ हुआ है, इसको काट लीजिए पहले, तो काटोगे तो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और यहाँ पर काटोगे 5 दूनी 10 और 0 0, तो यहाँ से अब कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 221/200, क्योंकि यहाँ पर क्या लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 221/200 हो जाएगा क्योंकि लाभ हो रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से काटोगे ये कटेगा आपका 10, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 2210, ये होगा आपका प्रारंभिक विक्रय मूल्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से पैक कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्ति 18 बॉक्स कितने दिनों में पैक कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या 7 व्यक्ति 7 घंटे काम करके 6 दिनों में 14 बॉक्स बना सकते हैं या पैक करते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, 9 घंटे काम करके 14 व्यक्ति कितने दिनों में 18 बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए 9 दूनी 18, ठीक है, 7 दूनी 14, ये कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और यहाँ से काटोगे 3, तो कितना दिन हो गया, 3 दिनों में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 दिनों में ये कितने 18 बॉक्स पैक कर लेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध हैं तो सीमा और गीता के पक्ष में
पड़े मतों के बीच का अंतर कितना होगा। तो देखिए पहले हम निकालेंगे कि 15,000 के 19% मत जो है अवैध घोषित हुए हैं। ठीक है, तो 15,000 का हम निकाल लेंगे 19%। ठीक है, तो यहाँ से देखिए काटोगे और यहाँ पे गुणा कर दोगे तो कितना निकलेगा, यहाँ से 0, 19 पंचे 95 होता है, कितना 9, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 18 28 हो जाएगा। देखिए 2,850 क्या हुए हैं, ये अवैध हो गए हैं मत। अवैध का मतलब होता है डाले तो गए हैं लेकिन वो मान्य नहीं है। तो यहाँ से देखिए 15,000 में से हम घटा देंगे 2,850 घटा दोगे तो वैध मतों की जो अनुपात मत है वो निकल के आ जाएंगे 0, 5 और यहाँ से 1 और यहाँ से क्या बचेगा 2 और यहाँ पे 12,150 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब कुल मतों का मतलब कुल वैध मतों का अनुपात कितना दे रखा है, सीमा को एस मान लेते हैं, गीता को मान लेते हैं जी, कितना है 4:5 है, तो टोटल अनुपात कितना है 9 और 9 प्रेजेंट करेगा कुल वैध मत कितने हैं 12,150। तो यहाँ से काटोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9 3 बचा है, 9 27, 9 27 9 15 45 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1350। अब क्या पूछा है, सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच के मतों का अंतर ज्ञात करना है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, सीमा और गीता का 1 का अंतर है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1350 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये होंगे आपकी सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच का अंतर 1350। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई वाली दो रस्सियों को समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर कह रहा है 21 मीटर और 42 मीटर। ठीक है, कह रहा है दो रस्सियां को समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है। देखिए ये क्वेश्चन 11 जनवरी को 4th शिफ्ट में भी आया था, जिसने एग्जाम दिया वो उसको पता होगा। ठीक है, मेरा एग्जाम था 11 जनवरी को 4th शिफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसने एग्जाम दिया उसको पता है कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनका मासा लेना है आपको, जब ऐसा क्वेश्चन है आपको मासा ले लेना है। 21 का 42 का मासा लोगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 21 है, क्या 21 से ये दोनों संख्या कट जाएंगी, हाँ कट जाएंगी, तो 21 हो जाएगा आपका SCF। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% का 15% की क्रमिक छूट देता है और वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन 100% आ रहे हैं। देखिए MRP कितना है आपका 2000 है, पहली छूट कितनी है 20 की है, तो हो जाएगा 80/100 और यहाँ से 15% छूट है तो हो जाएगा 85/100। हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से काटोगे 5 बार में और यहाँ से काटोगे 17 बार में। अब गुणा करना है तो यहाँ पर देखिए 0 8 से 56 5 8 5 13, तो 1360 करेक्ट हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक समूह में 45 व्यक्ति केवल पुरुष और महिला हैं। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि पुरुषों का अनुपात औसत वजन जो है वो कितना है 79.4 kg है और महिलाओं का औसत जो है वो 64.5 kg है, तो समूह में सभी व्यक्तियों का औसत ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर टोटल जो व्यक्ति है पुरुष और महिला मिला कितने 45। यहाँ पर देखिए पुरुष को मान लेते हैं P और महिला को मान लेते हैं M। इनका अनुपात कितना है 5:4 है और यहाँ पर टोटल जो व्यक्ति है वो कितने हैं 45 है, तो टोटल यहाँ पर अनुपात कितना है 9 है। 9 प्रेजेंट करेगा 45 को, काटोगे 9 पर 45, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर देखिए महिला कितनी होगी पंचों को 20 और 55 25। ठीक है, तो यहाँ पर महिला और पुरुष का अलग अलग निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या रहा है कि पुरुषों का औसत जो है कितना 79.4 है, तो पुरुष कितने हैं 25 है, तो 25 मल्टीप्लाई कर देंगे 79.4। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है महिला का औसत। ठीक है, तो महिला का औसत कितना है, यहाँ पर महिला कितनी है 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई 64.5 है। अब यहाँ पर कह रहा है समूह में सभी व्यक्तियों के औसत, तो सभी कितने थे 45 व्यक्ति थे, 45 से डिवाइड कर दीजिएगा। बस इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5000 की धनराशि को साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7,550 हो जाती है। यदि ब्याज में 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है अमाउंट कितना कह रहा है, कितना हो जाएगा 6 वर्षों में 7,550 हो जाएगा। धनराशि कितनी है
5,000 की धनराशि है प्रिंसिपल, 100 प्लस रेट टाइम कितना 6 वर्ष का बटे 100, ये होता है फॉर्मूला। इससे आप आसानी से कर सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से काटोगे 5 एकम 5 पचम 25 5 एकम 5, 100 को आप इधर ले आओगे तो बचेगा यहाँ पर 51 बचेगा ओनली, और यहाँ पर हो जाएगा 6R, यहाँ से रेट परसेंट निकल के आ जाएगा। काटोगे ये कटेगा आपका 12 पंचे 60, मतलब 8 48 और अच्छे पंचे 30, तो 8.5% यहाँ पर रेट परसेंट निकल के आ गया है। अब यहाँ पर कह रहे 3.5% की वृद्धि की जाती है, तो इसको जोड़ दीजिएगा, कितना रेट परसेंट यहाँ पर निकलेगा, कितना 12% यहाँ पर निकलेगा आपका रेट परसेंट, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर वृद्धि कर दी 3.5% की, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब होता है अमाउंट, मिश्रण पूछा है आपसे, तो यहाँ पर मिश्रण पूछा है आपसे, प्रिंसिपल आपका 5,000 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर 100 प्लस रेट परसेंट हमारा निकला है 12 मल्टीप्लाई टाइम कितना 6 बटे 100, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पर हो जाएगा कितना ए बराबर, ये तो 2 जीरो से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 50 मल्टीप्लाई 172। अब यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो अमाउंट पूछा था 0 5 दूनी 10 1 हासिल 35 36 3 और 8 8600 हो जाएगा आपका अमाउंट, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2400 में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी, उसने मेज को 12% के लाभ पर और कुर्सी को 10% की हानि पर बेचा, जिससे कुल लाभ उसे 4% का लाभ होगा। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मेज को मान लेते हैं M शॉर्टकट में, और कुर्सी को मान लेते हैं K, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेज पर उसे कितना 12% का लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 112, और कुर्सी को 10% की हानि हुई तो ये हो जाएगा 90। अब यहाँ पर देखिए जिससे कुल लाभ 4% का हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं, तो ये 14 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, काटोगे तो 7:4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुल यहाँ पर किराया मूल्य कितना है हमारा 7 और 4 11 यूनिट हो रहा है, और यहाँ पर दे रखा कितना 2400, तो 11 प्रेजेंट करेगा 2400 को। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 2400 बटे 11। अब यहाँ पर क्या है मेज का क्रय मूल्य, तो मेज का यहाँ पर क्रय मूल्य का अनुपात कितना है 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 0 0 7 को 28 2 14 16 बटे 11, भाग लगाइए, 11 कम 11 कितना 5 बचा, 11 5 55, 11 5 55, ठीक है। कितना बचा 3 बचा, 11 दूनी 22, 70 70 के बाद कितना बचा आपका 11 से 70, 3 बचा, 11 से 70 कितना होगा 11 दूनी 22, ना 11 दूनी 22, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। दशमलव में पूछा था क्योंकि निकटतम पूरा पूछा था, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 गेंदों को 3,570 रुपये में बेचने पर 14 गेंदों की लागत के बराबर हानि होती है, एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 56 गेंदों के बेचने पर, तो SP क्या है कि 14 गेंदों की लागत का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी CP बराबर है, क्या लिखा है बराबर हानि होती है, तो यहाँ से काटिए आप 4 चौको 56 और यहाँ पे CP को इधर ले आइए, तो SP बटे CP हो जाएगा, और 4 आपका नीचे ले जाएगा यहाँ पर, तो जाएगा 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है हानि होती है, हानि का है तो 4 में से आपको 1 घटा देना है, क्या हो जाएगा 3/4 ऊपर लिख देना है। ऊपर आपका क्या सेलिंग प्राइस है और नीचे आपका क्या कॉस्ट प्राइस है। अब क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दे रखा कितना 3,570, तो यहाँ पर 3 है, 3% करेगा 3,570 को, तो यहाँ से काटोगे कटेगा ये आपका 3 एकम 3 3 एकम 3 3 में 27 और 0, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर, तो आपका CP निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य 0 जगह 36 3 7 और 4, तो ये होगा आपका क्रय मूल्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, जब वह अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर कर देता है तो वह स्कूल 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो छात्र द्वारा तय की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही फॉर्मूला है आपका 5 मल्टीप्लाई 6 बटे अंतर देखिए एक अंतर है 20, और यहाँ पर टाइम जो है वो मिनट में इसको कर लेंगे घंटे में चेंज, और यहाँ से आप निकाल सकते हो डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए ये कटेगा 3 बार में और यहाँ से काटोगे 2 बार में, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एक विक्रेता ने
₹50 में 10 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें ₹24 में 6 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ₹50 में 10 की दर से क्या करें, खरीदे हैं, संतरे खरीदे हैं, ठीक है, यानी एसपी, तो यहाँ से काटोगे 5। ऐसे यहाँ पर कह रहा है ₹24 में 6 की दर से बेचे हैं, यानी एसपी कितना, एसपी ₹24 में 6 की दर से, तो यहाँ से 4। अब यहाँ पर देखिए आपका सीपी 5 है और एसपी कितना 4 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। गणना किस पे करते हैं हम, सीपी पे करते हैं, कितना है 5 है, 5 को नीचे रखेंगे और परसेंट में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से काट देंगे 5 को 20, अब 20% निकला है। अब प्रॉफिट हुआ हानि, ये कैसे ज्ञात करें, तो देखिए कोई चीज़ हमने ₹5 में खरीदी है, बेच कितने में दी, ₹4 में, तो क्या होगी, हानि होगी हमें, तो 20% की हानि होगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके 11 को और 12 को और 13 को और आपके 10 को क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ये मुझे नहीं पता किस शिफ्ट के क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट के क्वेश्चन द्वारा भेजे गए हैं, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।